साथियों नमस्कार। नया सत्र शुरू हो गया है और नए सत्र शुरू होते ही हमको वीएसके कार्यक्रम के अंतर्गत स्विफ्ट चैट में जो विद्यार्थियों की उपस्थिति होती है, इसके लिए बच्चों की जो क्लासेस हैं उनको अपडेट करना होता है। और आप जानते हैं कि स्विफ्ट चैट का जितना भी यहाँ पर डेटा है ये पूरी तरह से जो है एजुकेशन पोर्टल के साथ कनेक्ट है। यानी हम एजुकेशन पोर्टल में जब बच्चों की क्लासेस को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं स्विफ्ट चैट में भी अपडेट हो जाएंगे। तो एजुकेशन पोर्टल में बच्चों को हम किस प्रकार से अपडेट करते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। एजुकेशन पोर्टल के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल इसको सर्च करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है एजुकेशन पोर्टल यूके उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हम लॉगिन के लिए जाएंगे और अपने विद्यालय का जो यूज़र आईडी है उसको हम यहाँ पर डालकर पासवर्ड डालकर और यूनिट जो पॉइंट आपको दिख रहा है, 3 पॉइंट है यहाँ पर, कंट्रोल यूनिट और एम्प्लॉय, तो हमको यहाँ पर विद्यालय के लिए यूनिट लेके चलना है। और उसके बाद जो कैप्चा है इसको यहाँ पर डालकर हम अपने विद्यालय के लिए यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद हम एजुकेशन पोर्टल के पहले इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो यूडैश कोड है एक बार इसको अपडेट कर देना है। कई बार जो है हम यहाँ पर चेंजेस तो सारे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो स्विफ्ट चैट में जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो आप एक बार जो है इस यूडैश कोड को यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। एक बार पूछिएगा, आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा अपडेट यूडैश कोड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिएगा। इसके बाद आप एक बार एम्प्लॉय में जाके जो एम्प्लॉय लिस्ट है एम्प्लॉय लिस्ट में आप एक बार यह जरूर चेक कर लीजिए कि जो स्कूल इंचार्ज है इसमें हमारे पास एक अध्यापक जो है या तो हेड होंगे या चार्ज पे होंगे, इंचार्ज पे होंगे, उनके सामने बॉक्स क्लिक होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि ये हम लोगों को जरूर चेक करना है, क्योंकि कई जगह पर जो है टीचर्स रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं, तो ऐसे समय पे वहाँ पर फिर किसी के पास चार्ज आता है। लेकिन एजुकेशन पोर्टल में यहाँ पर स्कूल इंचार्ज में क्लिक न होने के कारण जो सारा काम है वह हो नहीं पाता। तो इस चीज़ का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसको कंफर्म करने के बाद अब हम यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट में जाएंगे और सबसे पहला काम हमको यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाके करना है। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में अभी हम लोगों को सबसे पहले एडिट में जाके चेंजेस करना होगा। यहाँ पर मैं पहले चेंज कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको सब कुछ जीरो नज़र आ रहा होगा सेशन 2026 और 27 में, तो आपको सबसे पहले यहाँ एडिट में जाकर और कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 या 9 से 12 जहाँ पर जैसे चलते हैं उस प्रकार से आप लोगों को नवीन सत्र के लिए यहाँ पर छात्रों में बॉयज़ एंड गर्ल्स जो इनके नंबर्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर डालना है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5वीं के बच्चे या 8वीं के बच्चे या जो लास्ट क्लास के बच्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उससे पहले वाली कक्षा के जो बच्चे जो अब सबसे बड़ी कक्षा में जाने वाले हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम 5-5 या 10-10 बच्चे विद्यालय के छात्र संख्या के अनुसार बढ़ाकर ही डालिएगा, ताकि
जब हम बच्चों को शिफ्ट करेंगे, ड्रॉप आउट, प्रोग्रेस या डिमोट जो भी हम करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है हमारा डेटा गलत ना हो जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे मान के चलते हैं कि अभी जो है 5वीं के बच्चे हमारे जा चुके हैं और अब क्लास 4 के बच्चे जो है 5th में आ रहे हैं और मेरे पास जो है 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स जो है वहाँ पर आने हैं। तो मैं कम से कम 5 संख्या और बढ़ाकर वहाँ पर 10, और अगर माना यहाँ पर गर्ल्स 6 हैं तो मैं यहाँ पर 11 करके ऐसे करके यहाँ पर संख्या बढ़ा दूंगा। इसी प्रकार से आप और कक्षाओं में भी ध्यान रखेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जितनी भी बच्चों की संख्या अगली कक्षा में जा रही है उनसे थोड़ी संख्या बॉयज़ और गर्ल्स की बढ़ाकर ही डालनी है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सारी संख्या भरने के बाद आप यहाँ पर जो सबमिट बटन है इस पर जाएंगे और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद आपके पास संख्या यहाँ पर दिखेगी, जो कि हमारी एक्चुअल जो संख्या है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगी। उसमें घबराने की बात नहीं है, वो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास छात्र संख्या जब यहाँ पर इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, तो अब हम यहाँ पर जो मुख्य काम है बच्चों को अपडेट करना या अपग्रेड करना, वो हम यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट से जाकर जो लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट एक्शन, यहाँ पर जाके करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट एक्शन में हम किस प्रकार से बच्चों को अपग्रेड करते हैं। स्टूडेंट एक्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर आपको फिल्टर स्टूडेंट 2025-26 लेना है, क्योंकि बच्चे अभी जो है पिछले वर्ष में ही आपको दिखेंगे। सबसे पहले हम 5th क्लास से शुरू करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ता है। सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अब आपके पास बीच में यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, प्रमोट, डिमोट और ड्रॉप आउट। चूँकि 5वीं के बच्चे अब यहाँ से चले जाएंगे, इसी प्रकार से 8वीं के बच्चों के लिए, और कहीं पर अगर 10th है तो 10वीं के बच्चों के लिए, और 12th तक अगर है तो 12वीं के बच्चों के लिए। यहाँ पर आप ड्रॉप आउट ऑप्शन चुनेंगे और उन बच्चों को वहाँ से हटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, एक साथ 10 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप आउट ऑप्शन को यहाँ पर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो 5th क्लास अब हमारी खाली हो चुकी है। इसके बाद फिर इसी सत्र में हम क्लास 4 के बच्चे सर्च करेंगे, उनकी लिस्ट आएगी, इनको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और अब ये बच्चे जो है यहाँ पर प्रमोट होंगे। प्रमोट ऑप्शन आपको पहले ही नजर आएगा, आप इसको सबमिट कर लीजिएगा। सक्सेसफुली डन। और यही प्रोसेस आप बार बार करते रहेंगे। फिर कक्षा 3 के लिए आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, प्रमोट और सबमिट करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर सपोज किसी बच्चे को आपने रिपीट किया है, तो ऐसी स्थिति में आप केवल जो बच्चे आपको प्रमोट करने हैं पहले उनको सेलेक्ट कीजिए और फिर आप उनको प्रमोट कर लीजिए। जो बच्चे आपके रिपीटर होते हैं किसी कारण से, आप उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिमोट। तो ऐसे बच्चे जो किसी कारण से रिपीट हो गए हैं उसी कक्षा में, तो उनके लिए आप यहाँ पर डिमोट वाला ऑप्शन लेके चलेंगे और फिर इसको सबमिट कर लेंगे। तो यह बच्चा जो आपको अब नए सत्र में उसी कक्षा में
नज़र आएगा। इसी प्रकार जो हमारी कक्षा 1 के बच्चे 2 में चले गए हैं, आप उनको सेलेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली डन। अब आपकी कक्षा 1 जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, जिसमें नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उस वीडियो के द्वारा देख पाएंगे कि हम किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन बच्चों का करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम बच्चों को किस प्रकार से अपडेट करेंगे। बच्चे अपडेट होते ही सारे के सारे जो बच्चे हैं, अब आपको जो हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है रेगुलर स्टूडेंट के अंदर, वहाँ पर अब आपको ये नए सत्र में दिख जाएंगे, जिनको आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं अभी हमने अपडेट किए हैं, इसलिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यही डेटा जो है स्विफ्ट चेक में जो है आपका 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में अपडेट हो जाएगा, और वहाँ पर सारे बच्चे जो पुरानी कक्षाओं में नज़र आ रहे हैं वो अब आपको नई कक्षाओं में दिखेंगे। उसके बाद आप आराम से जो है उसमें उपस्थिति भर सकते हैं बच्चों की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।